सीरियल किलर। इस शब्द को सुनकर आपके जहन में सबसे पहले क्या आता है? शायद ये कि कोई अधेड़ उम्र का खूंखार सा दिखने वाला एक शख्स जिसके सर पर हर वक्त खून सवार रहता हो, या शायद ये कि कोई शख्स दिखने में तो साधारण सा हो लेकिन उसका दिमाग इतना शैतानी हो कि बस इसी फिराक में रहे कि कब किसे मौत के घाट उतार देना है। लेकिन क्या आपने ये भी सोचा है कभी कि एक 8 साल का मासूम बच्चा भी सीरियल किलर हो सकता है? 8 साल का एक मासूम बच्चा जो किसी का भी मन मोह ले, वो किसी का कातिल भी हो सकता है। इस बात पर पहली बार में तो किसी को विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये सच है। दरअसल आज हम आपको दुनिया के सबसे छोटे सीरियल किलर के बारे में बताएंगे जिसने महज 8 साल की उम्र में मजे मजे के लिए कत्ल कर डाला। सीरियल किलर की ये कहानी किसी को भी हैरानी में डाल सकती है। ये कहानी है एक बच्चे की जिसका नाम हम नहीं ले सकते, ऐसे में हमने उसका काल्पनिक नाम मनोज रखा है। मनोज साल 1998 में बिहार के बेगूसराय में पैदा हुआ, जिसके पिता मजदूरी किया करते थे। साल 2007 में पुलिस ने मनोज को एक कत्ल के जुर्म में आरोपी बनाया था। जी हाँ, तब 8 साल के मनोज को कुछ महीनों की एक बच्ची की हत्या के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद मनोज ने पुलिस के गिरफ्त में रहते हुए जो खुलासे किए वो पुलिस का सर चकरा देने वाला था। मनोज ने पुलिस को बताया कि उसने सिलसिलेवार तरीके से अब तक 3 छोटे बच्चों को मौत के घाट उतार चुका है। उसने अपने कातिलाना खुलासे में यह भी माना कि खुद अपनी ही छोटी बहन का उसने खून किया है। जहां तक उसके माता पिता की बात करें तो उन्होंने भरपूर कोशिश की कि अपने बेटे के गुनाहों पर पर्दा डाल सकें। मनोज के सिलसिलेवार हत्या की तीसरी शिकार उसकी पड़ोस में रहने वाली 6 महीने की बच्ची थी। बताया जाता है कि मनोज अपने पड़ोस की रहने वाली 6 महीने की बच्ची की हत्या ईंट से कुचल कर दी थी। मनोज पहले बच्ची को एक सुनसान जगह पर उठा ले गया, फिर उसने ईंट से उसका सिर कुचल दिया और मौत के घाट उतार दिया। जब बच्ची के गायब होने पर उसके माता पिता उसे ढूंढने लगे और पुलिस में शिकायत की। इतना ही नहीं, मनोज पर ही बच्ची के अगवा किए जाने का शक होने की बात बताई तब पुलिस ने 8 साल के हत्यारे मनोज को पकड़ लिया। पुलिस के डर से मनोज ने अपने सारे जुर्म कबूल कर लिए। कहा जाता है कि पुलिस ने जब छोटे से मनोज से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तब वो बड़ी ही मासूमियत के साथ पुलिस से बिस्किट मांगने लगा। ऐसा करने के पीछे मनोज ने पुलिस को जो कारण बताया वो दिल को दहला देने वाला था। उसने पुलिस को बताया कि किसी को मारकर उसे मजा आता है। मनोज के माता पिता का इस बारे में कहना था कि वो बहुत छोटा है और उसे गलत सही का पता नहीं है। सीरियल किलर होने का बोझ सर पर लिए इस मासूम मनोज की कई मनोचिकित्सकों ने जांच की, जिसके बाद पता चला कि वो कंडक्ट डिसऑर्डर से गुजर रहा है। मनोचिकित्सकों की माने तो मनोज को दूसरों की हत्या करने या उन्हें जख्मी देखने पर खुशी का एहसास होता है। जब उसने हत्याओं को अंजाम दिया तब वो नाबालिग था, जिसकी वजह से उसे कानून ने कोई बड़ी सजा नहीं दी। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि मनोज कई दिन बाल सुधार गृह में रहा और वहां से बाहर आने के बाद उसने अपना नाम बदल लिया। इस वक्त वो कहां है और क्या कर रहा है, इस बारे में कोई नहीं जानता। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।